परमेश्वर के चरणों में ठहर कर उसकी अद्भुत बातों पर चिंतन करें और मनन करें। इससे पहले कि हम आध्यात्मिक योजना को जो परमेश्वर ने हम सब के लिए रखा है, परमेश्वर ने इस संसार में अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से सेवकाइयाँ दी हैं। जैसे हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, वैसे ही परमेश्वर ने पुराने नियम में अपने आप को प्रकट करने के लिए एक ही बात कहा, द हैंड ऑफ द लॉर्ड है, परमेश्वर का हाथ। यह हिजकेल में लिखा, परमेश्वर के हाथ ने, परमेश्वर की सामर्थ ने, जहाँ जहाँ सामर्थ है वहाँ वहाँ हैंड ऑफ द लॉर्ड इस्तेमाल किया गया है। सो परमेश्वर भी अपने सेवा को धरती पर करने के लिए हाथ के अंदर जैसे 5 उंगलियां होती हैं, वैसे ही इफिसियों 4 में परमेश्वर ने ऐसे ही 5 प्रकार की सेवाएं दी हैं। और ये सबसे छोटी उंगली होती है शिक्षक, रिंग फिंगर, पास्टर, और ये है बड़ी वाली उंगली, इसे एवेंजलिस्ट कहते हैं। और ये जो निर्देशक उंगली है भविष्यद्वक्ता, और ये जो अंगूठा है वो है प्रेरित। और इस तरीके से परमेश्वर अपनी योजना अलग अलग तरीके से अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग प्रकार की बुलाहट देता है। जैसे शरीर में देखने के लिए आँख है, सूंघने के लिए नाक, और खाने के लिए मुंह, सुनने के लिए कान, चलने के लिए पैर, काम करने के लिए हाथ। इस तरीके से परमेश्वर ने अलग अलग लोगों को अलग अलग मनसा में अलग अलग अभिषेक के द्वारा अलग अलग काम करने की जवाबदारी दी है। और ये सब मिलकर के एक उद्देश्य को पूरा करते हैं। उनका मिशन परमेश्वर निर्धारित करता है। शिक्षक स्वतंत्र नहीं है, ना पास्टर है, ना एवेंजलिस्ट है, ना भविष्यद्वक्ता है, और ना ही अंगूठा प्रेरित, क्योंकि इस अंगूठे की जरूरत हर किसी को होती है। ना तो ये छोटी उंगली अपने आप में कोई काम कर सकती है, ना ही रिंग फिंगर, और ना ही बड़ी उंगली, और ना ही निर्देशक। अंगूठे के बिना छोटी अनामिका, बड़ी निर्देशक अधूरी है, और अंगूठा भी अपने आप में इनके बिना अधूरा है। तभी हम इसे काम में ला सकते हैं। परमेश्वर भी कुछ ऐसे ही करते हैं। परमेश्वर पिता ने हमें सन 1970s में हमने सबसे पहला संदेश दिया था CNI कलीसिया में। और मुझे आज भी याद है, हमने बीज बोने वाला संदेश से अपनी सेवकाई का प्रारंभ किया था 1970 में, आज से 52 साल पहले। उसके बाद में सन 80 में पवित्र आत्मा से परमेश्वर ने भरा, फरवरी 2 तारीख को। सन 90 में फरवरी में हमने अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया, और इसके बाद पूर्णकालीन सेवा शुरू की। 91 में हमने एक रजिस्ट्रेशन किया, जीवन ज्योति आश्रम सोसाइटी। कलीसिया रोपण के बाद 2014 या 15 के दौरान हमने केंद्रीय सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त एक और रजिस्ट्रेशन किया, जिसे एपिस्कोपल चर्च इन इंडिया काउंसिल के नाम से पहचाना गया है। यह पूर्णतः एक ऐसा संस्थान है जो संपूर्ण भारत में कलीसियाई मान्यता प्राप्त है। ये सोसाइटी और ट्रस्ट नहीं है। भविष्य सोसाइटी और ट्रस्ट का अंधेरे में है। ये बुद्धि परमेश्वर ने दिया, इसलिए हमने केंद्रीय सरकार से चर्च रजिस्टर किया, जो कंपनी रजिस्ट्रेशन है। इसके द्वारा ये सारे कार्यक्रम करने के लिए सरकार से मान्यता प्राप्त की, और वह आंदोलन अब तक संपूर्ण भारत में फैलते चला जा रहा है। इसका एक छोटा सा क्लिप हम यहाँ वीडियो में देखेंगे, जिसको आप देख सकते हैं।
आखिरी में ब्लैक एंड वाइट में आपने देखा होगा, उस समय हम जवान थे, आज भी हैं। सो पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। बीते 52 साल से सेवकाई के अंदाज के बाद 42-43 साल से पवित्र आत्मा से भरपूर होकर चिन्ह और चमत्कार की सेवा में परमेश्वर ने हमें इस पड़ाव में ले आया है।